हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज भोर के इस पावन सत्र में माता जी के पावन सानिध्य में, इस पवित्र प्रांगण में हमारे आदरणीय महापात्रा जी और विश्वम्भरी धाम के हमारे सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक भाई बहनों और संपूर्ण पतंजलि योगपीठ परिवार के हमारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक भाई बहन यहाँ उपस्थित सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए और उसको सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम सब जिस यज्ञ को हम करेंगे उसके विषय में पहले जानेंगे और उसके बाद हम स्वयं अपने हाथों से इसको संपन्न करेंगे। अभी हम परंपरा से जो अलग अलग हम यज्ञ का अनुष्ठान आपने कभी न कभी किया होगा, देखा होगा, उसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। प्रधानतया हमारे शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं जो प्रतिदिन हमें करने होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। संपूर्ण जीवन और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए पंच महायज्ञ हमें प्रतिदिन करने के लिए कहा। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं जो किसी निमित्त विशेष से जो हम यज्ञ करते हैं, जैसे भूमि पूजन के दौरान नया गृह लेते हैं तो वास्तु पूजन आदि के रूप में हवन करते हैं, या फिर संस्कार आदि, शादी विवाह से लेकर के जो हम 16 संस्कार करते हैं उसमें यज्ञ करते हैं। ये सारे क्या हुआ? किसी निमित्त से जो हम यज्ञ करते हैं। आज विशेष करके वसंत पंचमी का यह पावन पर्व है। अभी ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतुओं का राजा वसंत को कहा गया। इस समय में पूरी प्रकृति में फूल विशेष रूप से खिलते हैं और इसको कहते हैं वासंती नवसस्येष्टि, मानी वसंत महीने में ये एक विशेष यज्ञ किया जाता है। इसको कहते हैं भेषज यज्ञ। क्या कहते हैं? भेषज यज्ञ। वासंती नवसस्येष्टि, ये वसंत, अभी जो नए अन्न आते हैं ना, नए अन्न आते हैं, उसका सेवन करने से पूर्व उन अन्नों से हम पूजन करते हैं, उस अन्नों से हवन करते हैं, उसके बाद सेवन करते हैं। ऐसे ही जब दीपावली आती है तो फाल्गुनी नवसस्येष्टि, फाल्गुन महीने में उस समय जो नए धान, अन्न आदि आते हैं उससे हम हवन करते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं। तो ये अभी जैसे होली का पर्व आ रहा है कुछ ही दिनों में, तो वह वासंती नवसस्येष्टि होती है कि ये वसंत ऋतु के अंदर जो हमें नए अन्न प्राप्त होते हैं उससे पहले हवन करते हैं। और भेषज यज्ञ आयुर्वेद ग्रंथों में इसको कहा अनागत रोग, जो अभी रोग नहीं आए हैं, जो ऋतु परिवर्तन होगा ना, अभी ठंडी जाएगी और गर्मी की ओर हम आगे बढ़ेंगे, तो इस संधि काल में भारी मात्रा में रोग उपद्रव होते हैं। वो रोग उपद्रव हो ही ना, इस कारण से भेषज यज्ञ करे जाते हैं। तो ये सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। कौन से यज्ञ कहे जाते हैं? किसी निमित्त विशेष से जो हम यज्ञ करते हैं। और इसी प्रकार से एक काम्य यज्ञ होते हैं, किसी कामना विशेष से। आपने रामायण पढ़ा होगा तो प्रभु श्री राम जी का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? कौन से यज्ञ से? महर्षि शंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए थे।
इसी प्रकार से अलग अलग श्री कामो यजेत आदि अलग अलग जो एक कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो हम यज्ञ करते हैं उसको क्या कहते हैं? काम्य यज्ञ। क्या कहते हैं? हाँ, तो ऐसे 3 कैटेगरी में बताया। आज हम सब मिलकर के जिस यज्ञ को करेंगे ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 यज्ञ को सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से यज्ञ? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 यज्ञ के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और करेंगे। सामान्य रूप से हम जब अलग अलग यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो उस यज्ञ को करते हैं तो एक हमें कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण, एक व्यक्ति विशेष जो इस स्किल को जानते हैं उसकी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 यज्ञ करने के लिए हमें कोई व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। इस यज्ञ को हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। दूसरा, हम अलग अलग यज्ञ करते हैं तो आपने देखा होगा यज्ञ करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है, समय चाहिए बहुत सारा। लेकिन ये जो यज्ञ आज हम सीख रहे हैं, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, इसके लिए हमारे पास 7 से 10 मिनट का समय है तो हम इस यज्ञ को अपने हाथों से कर सकते हैं। और तीसरा, हम अलग अलग जब यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो लंबी सी लिस्ट होती है, बहुत सारा सामान चाहिए होता है। लेकिन यह जो देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ आज हम सीखेंगे और करेंगे, इसके लिए हमें बहुत सारे सामान की आवश्यकता नहीं होती। केवल 3 चीजें चाहिए नित्य प्रति। कितनी चीजें चाहिए? एक, समिधा। समिधा मानी यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी। पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, बिल्व, अपामार्ग, मदार या गाय के गोबर की स्टिक, गाय के गोबर के उपले, इसमें से किसी भी एक लकड़ी की हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हमें चाहिए गाय का घी। और तीसरा, हमें चाहिए हवन सामग्री, जड़ी बूटियां। ये 3 चीजें हैं हमारे पास तो हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ हम अपने हाथों से कर सकते हैं। कितने मिनट में कर सकते हैं? 7 से 10 मिनट में। और कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी विशेष की भी इसमें हमें आवश्यकता नहीं होती। अब ये यज्ञ जो 7 से 10 मिनट में हम करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा? क्या हमें उससे बेनिफिट प्राप्त होंगे? क्यों किया जाता है? तो पहला, जो हम देव यज्ञ करते हैं ना, देव यज्ञ, देव हम किसको कहते हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, ये सारे देव हैं नहीं है? ये सारे हमें दे रहे हैं ना। दानात देव, जो हमें नित्य प्रति दे उसको क्या कहते हैं? हमें नित्य प्रति दे उसको क्या कहते हैं? देवता। क्या कहते हैं? दानात देव, जो दे वो क्या होता है? देवता। और हम उनसे ले रहे हैं तो हम ऋणी होते हैं। क्या होते हैं? जैसे माता पिता ने हमें पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, सब कुछ हमारे लिए किया, तो हम माता पिता के ऋणी होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? पितृ ऋण। क्या कहते हैं? पितृ ऋण। इसी प्रकार से जब हम ये अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारा ये तन बना है, इन 5 तत्वों से पूरा पर्यावरण और ब्रह्मांड बना है, और इन्हीं 5 तत्वों का हम जीवन भर प्रयोग लेते हैं। अब उनसे हम ले तो रहे हैं, वायु देवता हमें प्राण वायु देते हैं, जल देवता हमें जल देते हैं, सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं, सब दे रहे हैं ना। लेकिन हम उनको वापस क्या लौटाते हैं? हम उनको वापस क्या लौटाते हैं? कुछ नहीं लौटाते। तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी। क्या हो जाते हैं? इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? देव यज्ञ। किसके लिए? देव ऋण से उऋण होने के लिए। और एक सबसे विशेष, एक तो देव ऋण से हम उऋण होते हैं, उससे साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए,
हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को जीने के लिए हमें ताकत शक्ति चाहिए ना, शक्ति से चलते हैं ना हम। उस ताकत को, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? ताकत शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 रूपों में ही पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस, इस 3 रूपों में लेते हैं ना। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम भोजन कितनी बार लेते हैं? ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि हम कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। और गैस रूप आहार वायु हम कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम। खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकंड कोई आहार हम ले रहे होते हैं तो क्या होता है? वायु रूप आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार है तो क्या है? वायु रूप आहार। अब ज्यादा के साथ साथ अब इंपोर्टेंट 3 में से कौन सा आहार होता है? महत्वपूर्ण आहार। हम रोटी, दाल, चावल आदि जो ठोस रूप आहार हैं उसको लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु लेना छोड़ दे तो, गैस रूप आहार वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह सकते हैं? 2 से 3 मिनट भी नहीं जी सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारा आहार कि जिसके बिना हम 2 मिनट भी अपने जीवन को नहीं चला सकते, वो कोई हमारा आहार है तो क्या है? वायु है, नहीं है? और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होता है। यज्ञ से वायु सीधे प्रभावित होते, उसका शोधन होता है, वो सुगंधी होती है, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। मानी हमारा जो सबसे, हमारा ही नहीं, जीव मात्र के लिए चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत, पेड़ पौधे सब का सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। और उस वायु का पोषण इस यज्ञ के माध्यम से होता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण लाभ। पहला लाभ क्या बताया था? देव ऋण से हम ऋण होते, ये हमारा कर्तव्य होता है। और दूसरा लाभ क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमारा आहार है उसका शोधन और पोषण होता है। और उसके साथ साथ और महत्वपूर्ण लाभों को अभी हम कुछ जानेंगे कि हम ये करेंगे तो ये वास्तव में ये कर्म क्या है और इससे क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, और फिर हम अपने हाथों से करेंगे भी। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण लाभ आपको बताया, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार का शोधन करता है, देव ऋण से हमें उऋण करता है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, अभी जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं उस वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण होता है, वहां के वायुमंडल में धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है।
ऐसे स्थान पे जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिटिक, अम्लीय बन जाती है। कैसी बन जाती है? अम्लीय, एसिटिक। और एसिटिक बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। और सामान्य रूप से दवाई लेते हैं तो उसको असर भी नहीं करती, और थोड़ी अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं तो रोग ठीक हो जाता है, और वापस दवाई छोड़ते ही वो रोग वापस हो जाता है। क्यों? ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आने के कारण। इसी प्रकार वायुमंडल के अंदर दूसरे कण, ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, जहां पर पेड़ पौधे, झरने, नदी, तालाब या समुद्र तटीय क्षेत्र या जहां पे जंगल हो, ऐसे जो स्थान होता है वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उस बाहुल्य वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो उसके दो लाभ विशेष हमें प्राप्त होते हैं। एक, हमारे हार्मोन्स को चेंज करता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। आप सब लोगों का अनुभव होगा, हम कभी भी जहां पर प्राकृतिक स्थान है, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे, जंगल है, नदी, झरने, तालाब या समुद्र के तट, ऐसे स्थान पे जाते ही मन की पूरी स्थिति बदल जाती है, नहीं बदल जाती? मन में प्रसन्नता, एक आह्लादपन, एक सहजता स्वाभाविक रूप से आती है। क्यों? वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है, उसमें रहने पर सीधा ही हमारे हार्मोन्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने पर एक दूसरा लाभ हमें प्राप्त होता है, हमारी पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना देता है। और जब हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है तो उसमें कोई रोग होते ही नहीं है। और कोई रोग हो भी गया है और बॉडी को हम अल्कलाइन करें तो जल्दी से वो रोग ठीक हो जाता है। आज इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम आयन चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा। और अभी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो क्या करते हैं कि हम जो पानी पीते हैं उस पानी को अल्कलाइन वाटर बना करके उसको पिए, तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होगी, और अल्कलाइन होगी तो कोई रोग होगा नहीं। अब बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए जो हम अल्कलाइन वाटर पीते हैं, वो 1 लीटर पानी लेते हैं तो 1 लीटर पानी करीब 100 रुपए का आता है। कितने का आता है? बोतल। और यदि मशीन लगवाते हैं तो 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है, जिसको कैंगन वाटर करके बोलते हैं। और ये जो हम अभी हवन करेंगे गाय के गोबर के उपलों से, स्टिक से, ये हवन करने पर जो ऐश, भस्म, राख, भभूत जो बचती हैं, उस भभूत को थोड़ा सा पीस लेते हैं, बारीक कर लेते हैं, छान लेते हैं, और 1 गिलास पानी में 1-2 चुटकी मिला देते हैं, तो जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती हैं, वो हमारे यज्ञ की 1 चुटकी भस्म करके देती है। और उसके साथ साथ जब लेबोरेटरी में उसको टेस्ट किया तो अल्कलाइन बनने के साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, हमें घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, टक टक की आवाजें हड्डियों में आने लगती है, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, रक्त अल्पता, पीलिया आदि हो जाते हैं। कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो खनिज हमें चाहिए वो खनिज भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं। ये इतनी ताकतवर यज्ञ की भस्म होती है। और कुछ परीक्षण से ऐसे बताते हैं कि जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित चावल होते हैं, पानी के अंदर थोड़ी सी भस्म डाल दी और उसके अंदर वो चावल डाल दिए, और कुछ घंटों के बाद निकाल करके लेबोरेटरी में टेस्ट किए, एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव भी यज्ञ की भस्म से खत्म हो गया। कहने का अभिप्राय है, तो संयोगवश मैंने बताया, बॉडी को जो अल्कलाइन बनाने की बात आई, तो यज्ञ की भस्म से भी इतना सारा हमें लाभ प्राप्त होता है, खनिज तत्व हमें मिलते हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से बात कर रहे थे धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से रोग होते हैं, ऋण आवेशित कणों से बॉडी अल्कलाइन बनती है और रोग नहीं होते हैं। और जिस स्थान पे ये 7 से 10 मिनट की प्रोसेस होती है, जिस स्थान पे ये 7 से 10 मिनट का यज्ञ होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है, जो घना जंगल हो और वहां का जो वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से 7 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी विद्या, जंगल जैसा वायुमंडल बना करके हमें देता है। उसमें रहते तो बॉडी अल्कलाइन रहती है, तो कोई रोग होता ही नहीं है।
और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। आज हम सब लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर भी मास्क लगाया है, डरे हुए हैं सब। क्यों? कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती हैं। इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके कारण से इन्फेक्शन होते हैं, जिसके कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। चर्मेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से दारू हल्दी, करंज बीज, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम पत्र, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, देवदारू, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, वचा, कपूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एगारेकिक एसिड, फोलिक एसिड, डीऑक्सिस्पर्क्यूलिन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो दांत, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोगों में विशेष करके लाभप्रद होता है। चर्मेष्टि हवन सामग्री को गाय के घी के साथ युक्त कर अंगारों के ऊपर डाल चर्म रोगों से प्रभावित विशेष अंग को धूपित करने पर भी विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार यज्ञ शेष भस्म को खरल कर पीस करके उसके अंदर गाय का घी मिला करके मलहम जैसा बना करके उसको प्रभावित अंग के ऊपर लेपन करने पर भी चर्म रोग में विशेष लाभ होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।